आज राष्ट्रीय निर्माण के उपलक्ष्य पर अपने कुछ विचार आप सभी से साझा करना चाहूंगी। आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सब सौभाग्यशाली है कि हमें स्वतंत्र भारत में जन्म मिला। यूँ तो आज़ादी की लौ 1857 में चल चुकी थी, जो वर्षाएं बनकर 1947 में हमारे देश को आज़ाद कराए। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के पैरों में फंस गए थे तो रंगते बसंती चोला के आवाज पर टोलों के टोले उमड़ आते थे। उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान डाल देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी से जाते थे, लेकिन फिर भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे कि उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गंवा देने वाली औरत जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियाँ चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म की बोटियाँ चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। वो हालात पैदा हो जाने के बाद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने भेजती थी। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश मर जाने को कहता था, तब देश मिट जाने को कहता था, तब देश फांसी चढ़ जाने को कहता था। लेकिन आज देश मर जाने को नहीं कहता, आज देश मिट जाने को नहीं कहता, आज देश फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। मेरे विचार में अगर कोई व्यक्ति अपना काम ईमानदारी, मेहनत और पूरी लगन से करे ना, तो यही सबसे बड़ी देशभक्ति होगी। अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप के डीपी को 3 रंग में रंगना देशभक्ति है। साल में 2 बार हाथ में तिरंगा लेना अगर देशभक्ति है, तो वो फुटपाथ में रहने वाला बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या वो उसकी देशभक्ति है? वो उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। राष्ट्रीय निर्माण तब संभव होगा जब हम महिलाओं की पूजा नहीं, इज्जत की जाएगी। स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत को हर नागरिक दिल से अपनाएगा। हमें बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी चाहिए, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ों से नहीं, पत्थरों से मिलती है। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान भी कहेगा जय हिंद। पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहां कहेगा जय हिंद, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत।